हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर श्रुति, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री लर्निंग क्लासेस में। अब तक हमने ब्लड रिलेशंस के 4 टाइप कर लिए हैं, जिसमें हमने सिंपल पार्ट किया, उसका हमने एक्सटेंडेड वर्जन भी किया, हमने कोडेड ब्लड रिलेशंस किए। अदर देन दैट पॉइंटिंग इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चन भी हमने किए। आज हम एक तरह से एनालिटिकल कह सकते हो, आप उसे मिसलेनियस भी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि प्रॉपर एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चंस हम करेंगे, जो एग्ज़ाम के टिपिकल क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हम डील करना सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और उसे सोल्व करने की कोशिश करना। उसके बाद ही क्वेश्चन को फिर आप वीडियो में सॉल्यूशन को चेक करना। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, 6 मेंबर ABCDEF आर इन अ फैमिली। हमें एक फैमिली के अंदर 6 मेंबर दिए गए हैं, दैट इज ABCDEF। अब क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को लेंगे। स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को। A इज़ द फादर ऑफ B, जो A है वो B के फादर है। C इज़ मदर ऑफ D, B इज़ ब्रदर ऑफ D, E इज़ वाइफ ऑफ B, F इज़ सन ऑफ A। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी है और उस स्टेटमेंट बेसिस पे हमें 3 क्वेश्चंस दिए, 4 क्वेश्चंस। इन चारों क्वेश्चन को 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में हमें मार्किंग बहुत अच्छी दिलवाते हैं कि एक क्वेश्चन को अगर हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो हमें सीधा 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और डिपेंडिंग ऑन द नंबरिंग हमें उतने इन मार्क्स मिल जाते हैं। तो स्टेटमेंट देखने के बाद डरना नहीं है, 1 बाय 1 स्टेटमेंट को पढ़ते जाए और उसी बेसिस पे अपने क्वेश्चन को करते जाए। फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, 6 मेंबर आपको दिए हुए हैं ABCDE, ठीक है। ए इज़ फादर ऑफ बी, ए जो है बी का फादर है। दैट मीन्स हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए को, दिस इज ए, फादर है ए, बी का मतलब मेल है। दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 1। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सी इज द मदर ऑफ डी। ये कह रहा है जो सी है वो डी की मदर है। अब ए और बी में ना तो सी कहीं दिख रहा है हमें, ना डी, दोनों का कोई लिंक नहीं है इनसे। सबसे पहले अब एक चीज़ देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो आप, बी इज ब्रदर ऑफ डी। जो बी है वो डी का भाई है, मतलब जो बी है उसका जेंडर क्या है, मेल है, और वो क्या है, ब्रदर है डी का। डी का जेंडर नहीं पता हमें। अब यहाँ देखो सेकंड स्टेटमेंट अगेन, सी इज मदर ऑफ डी। जो सी है वो क्या है, वो डी की मदर है। अब हमारी 3 स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुई है। फोर्थ क्या कह रहा है, ई इज वाइफ ऑफ बी। जो ई है वो बी की वाइफ है। फॉर मैरिड रिलेशन वी यूज द सिंबल ऑफ डबल लाइन। नेक्स्ट इज द एफ इज सन ऑफ ई। जो एफ है वो ई का क्या है, बेटा है। दिस इज द रिक्वायर्ड डायग्राम। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो बी है वो ए का बेटा है और जो डी है वो सी का। बी और डी आपस में भाई बहन है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए और सी है वो हस्बैंड वाइफ है। यहाँ से ये चीज़ हमें क्लियर होती है। डी का हमें जेंडर नहीं बताया तो हम डी को एज इट इज़ रखेंगे, कोई जेंडर अपनी मर्जी से नहीं डालेंगे। उसकी वजह से हमारे कुछ क्वेश्चन कई बार एग्जाम में गलत होते हैं, हम अपनी मर्जी से जेंडर दे देते हैं कि नहीं दिया है तो हम दे देते हैं, वो रॉन्ग वे होगा क्वेश्चन को करने का। ये हमारा डायग्राम बन के तैयार है। अब इस डायग्राम के बेसिस पे हमें चारों क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए डी से कैसे रिलेटेड है, दिस इज ए, दिस इज डी, 1 जनरेशन गैप है। ए डी का क्या लगेगा, आप सब बताइए, फादर। ए इज द फादर ऑफ डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। जो सी है वो बी से कैसे रिलेटेड है, सी इज द मदर ऑफ बी, क्लियर हमें दिख रहा है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए। एफ का ए से क्या रिश्ता है, सेकंड जनरेशन है, पहली बात तो हमें ये क्लियर दिख रही है। या फिर आप कह सकते हो थर्ड जनरेशन, अगर आप इसको फर्स्ट कह रहे हो इसको सेकंड, तो ये थर्ड जनरेशन है, 2 जनरेशन का गैप है। तो ए और एफ के बीच में क्या रिलेशन है, जो एफ है वो ए का क्या है, एफ मेल है और ये ग्रैंडसन है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो एफ इज द ग्रैंडसन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज ई रिलेटेड टू डी। ई डी से कैसे रिलेटेड है, ई और डी सेम जनरेशन की बात कर रहे हैं, ई और डी में क्या रिश्ता होगा,
जो ई है वो कौन है, बी की वाइफ है, और जो डी है वो बी का ब्रदर है। ठीक है, तो ई क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ कैसे, बिकॉज ई और डी में क्या रिलेशन हुआ, देवर भाभी का, ननद भाभी का, कुछ इस टाइप का रिलेशन होगा ना, तो ई जन बेसिकली भाभी लगेगी। तो आप ऑप्शंस देख सकते हो, तो वहाँ पे भाभी के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज सिस्टर इन लॉ। देखो अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपको इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने में हार्डली, अगर ऑप्शन है तो आप 1 मिनट में चारों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन आपको स्कोर दिलवाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए कोशिश करो कि इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर आप अटैम्प्ट कर पाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इस क्वेश्चन में भी आपका क्या तरीका रहेगा, क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से क्वेश्चन को ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद आंसर और सॉल्यूशन को आंसर मैच करिए और सॉल्यूशन चेक करिए अगर आपके क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है। क्वेश्चन क्या है, 8 मेंबर है हमारे पास, PQRSTUVW, 3 जनरेशन की बात कर रही गई है यहाँ पे, और हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं ताकि हम क्लियर कट अपना डायग्राम बना सकें। 1 बाय 1 पॉइंट को पढ़ेंगे और उसी बेसिस पे डायग्राम को बनाएंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, P एंड Q आर मैरिड कपल। क्या कहा गया हमें, जो P और Q है वो मैरिड कपल है, दिस वन। ठीक है, कोई जेंडर इन्फॉर्म नहीं है P और Q की अभी फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो हमें सिर्फ P और Q के बीच में रिलेशन दिखाना है। सेकंड, R इज ब्रदर ऑफ P, जो R है वो P का क्या है, ब्रदर है, दिस वन। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, S इज डॉटर ऑफ Q, S जो है वो क्या है, Q की डॉटर है। S Q की डॉटर है, इसका मतलब P की भी डॉटर है, दोनों की कॉमन डॉटर है, दिस वन। आई होप आपको तीनों स्टेप क्लियर हो गए होंगे। फोर्थ क्या है, T इज़ द वाइफ ऑफ R, जो T है वो R की वाइफ है, दिस इज। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है, U इज़ द फादर ऑफ P, U जो है वो P की क्या है, फादर है। नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद आपको कह रहा है सिक्स्थ स्टेटमेंट में V इज़ द मदर ऑफ Q, जो V है वो Q की मदर है। लास्ट स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है, W इज़ द सन ऑफ S, जो W है वो S का क्या है, सन। हमने सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर लिख लिए, लेकिन इसमें हमें P और Q का जेंडर कहीं भी नहीं दिया है, इसी वजह से हम P और Q के जेंडर को डिफाइन नहीं करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और है, देखिए U और V, मैंने U को मेल बनाया है, U P के फादर है, V को फीमेल बनाया है, V Q की मदर है। आप इन दोनों को मैरिड कपल यहाँ नहीं दिखा सकते, हम इस क्वेश्चन में यही मिस्टेक कर सकते हैं कि हम इन दोनों को भी मैरिड कपल दिखा दें, पर ये गलत होगा। क्यों, P और Q हस्बैंड वाइफ है, तो इन दोनों के जो फादर और मदर है वो अलग अलग होंगे। P का फादर जो होगा वो Q का फादर इन लॉ होगा, Q की मदर P की मदर इन लॉ होगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ S R रिलेटेड टू S, जो R है उसका S से क्या रिश्ता है। R मेल है ना, हमारे पास 4 ऑप्शन भी मेल के हैं। एक आप ऑप्शन एलिमिनेशन ज़रूर ध्यान रखो, अगर यहाँ पे कोई फीमेल ऑप्शन होता तो आप उसको डायरेक्ट नेगलेक्ट कर सकते थे, रिजेक्ट कर सकते थे। अभी पूछ रहा है R का S से क्या रिलेशन है। ओके गाइस, अब एक चीज़ और, R और S में हमें जनरेशन गैप दिख रहा है, तो सेम जनरेशन तो नहीं आएगा, ब्रदर भी नहीं हो सकता, और 1 जनरेशन गैप है तो ग्रैंडफादर भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके दोनों नेगलेक्ट हो जाते हैं, दोनों रिजेक्ट हो जाते हैं। अब आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, एक है फादर का और एक है अंकल का। तो R S का क्या लगेगा, S के फादर तो हमें पता है P और Q में से कोई एक है, तो ऑप्शन ए भी यहाँ पे नहीं आएगा, ऑप्शन बी दैट इज़ अंकल। अब हम यहाँ से भी देख सकते हैं जो R है वो P का भाई है, अगर R P का भाई है, P मेल हो या फीमेल हो, या तो वो चाचा,
ताऊ, मामा कुछ तो लगेगा ना, तो हम उसको बेसिकली अंकल ही बोलेंगे। तो आर एस का क्या लगेगा, यहाँ से हम बता सकते हैं कि अंकल। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ यू रिलेटेड टू डब्लू। यू और डब्लू में क्या रिलेशन है। अब देखो, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, 4 जनरेशन आ रही है, इनके बीच में 3 जनरेशन का गैप है। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को बिना सोल्व करे भी यहाँ से आप आंसर लगा सकते हो, ग्रेट ग्रैंडफादर। बट हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही आंसर लगाएंगे। देखो, यूपी का फादर है, मतलब एस का क्या हुआ, ग्रैंडफादर, और डब्लू का क्या होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर। यहाँ से क्लियर हमें समझ में आ रही है ये चेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ टी रिलेटेड टू एस। टी और एस में क्या रिलेशन है। अगेन वही, टी और एस को आप कह सकते हो कि कज़न तो वो नहीं हो सकते, जनरेशन गैप है, सिस्टर भी नहीं हो सकती है, एस की मदर तो इनमें से कोई एक है, तो मदर भी नहीं होगी, ऑप्शन बचता है आंट। ओके गाइस, होप्स आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी टाइप का। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन फॉर टुडे लेक्चर। ये क्वेश्चन हमारे यूपीएससी सीसैट 2011 का क्वेश्चन है, PYQ है। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा, स्टेटमेंट वाइज हम पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे, देन क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है और आंसर को निकालना है। उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखें और आंसर को चेक करें। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ABCDE 5 मेंबर हैं, सेम फैमिली के हैं। देयर आर 2 फादर, हमें क्लियर दिया है 2 फादर हैं, यहाँ पे 2 सन है, 2 वाइफ्स हैं, 2 फीमेल है और 3 मेल है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे टीचर वाज द वाइफ ऑफ ए लॉयर। जो टीचर है, पहले स्टेटमेंट आपको कह रही है कि जो टीचर है वो क्या है, वाइफ है किसकी, लॉयर की। मैंने इसीलिए यहाँ पे सर्कल बनाया क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है कि जो टीचर है वो वाइफ है, वो वाइफ किसकी है, लॉयर की। तो वो ऑब्वियस है कि मेल होगा, ये जहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आ गई। हु वाज सन ऑफ ए डॉक्टर, ये जो है ये सन है किसका, एक डॉक्टर का। डॉक्टर का जेंडर नहीं बताया गया अभी तक। ई इज़ नॉट अ मेल, ई क्या है, फीमेल है, ई इज़ द फीमेल। नाइदर ए वाइफ ऑफ प्रोफेशनल, ई जो है एक फ़ीमेल है, मतलब मैं ई को ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी, और शी इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वाइफ, मतलब किसी प्रोफेशनल पर्सन की वाइफ नहीं है। इस चीज़ को आप यहाँ लिख लो ताकि आपको बार बार क्वेश्चन को रीड ना करना पड़े। सी इज़ द यंगेस्ट पर्सन, मतलब 3 जनरेशन में सबसे लास्ट की जनरेशन में सी आएगा। मतलब अगर ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, तो इसके कितना थर्ड जनरेशन में सी आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो आप यहाँ लिख लो सी यंगेस्ट है और डी एल्डेस्ट है, इसका मतलब डी फर्स्ट जनरेशन में ही कहीं आएगा। और इन्होंने क्या बोल दिया, बी जो है वो मेल है, ठीक है। अभी तक मुझे 2 का जेंडर तो क्लियर पता चल गया है कि ई जो है वो फीमेल है और जो बी है वो मेल है, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज़ और कहा कि जो ई है वो वाइफ है किसी की और प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है। इसका मतलब इस पोजीशन पे ई नहीं आ सकता, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ई जिसकी वाइफ है वो एक लॉयर है। ई लॉयर की वाइफ नहीं हो सकती, वो प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है। और इससे लास्ट जनरेशन में भी ई नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर वाली जनरेशन में ही मैरिड कपल का आना ज़रूरी है। 2 मैरिड कपल है, वो ऊपर वाली जनरेशन में मैरिड कपल आएगा तभी तो नीचे फिर ये कपल आएगा, तो नीचे बेटा या बेटी जो भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो ई है वो ऊपर की जनरेशन में ही कहीं लाई करेगा, फीमेल है और प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है। ऊपर की जनरेशन में प्रोफेशनल है डॉक्टर, अगर मैं इसको मेल कर देती हूँ तो यहाँ पे ई किसी भी कीमत पे नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहाँ पे ई नहीं ला सकती। ई प्रोफेशनल की वाइफ नहीं हो सकती, पर खुद तो प्रोफेशनल हो सकती है। ई खुद तो डॉक्टर हो सकती है, ऐसा तो नहीं कहा कि ई खुद प्रोफेशनल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे बेसिकली जो ई है वो एक फ़ीमेल है और वो डॉक्टर है। अब हमें कहा था डी एल्डेस्ट पर्सन है, डी एल्डेस्ट मतलब डी सबसे ऊपर जाएगा और सबसे ऊपर जाने के लिए उसको क्या बनना पड़ेगा, मेल बनना पड़ेगा और ई का हस्बैंड बनना पड़ेगा। मतलब हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो ये क्लियर कर रही है, ई
दिस इज। और उसके बाद वहाँ से उसी को फॉलो अगर मैं करती हूँ तो इनका जो एक बेटा था एल, लॉयर था, और उसकी वाइफ टी, और इनका एक यंगेस्ट सी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने ये जो सी लिखा है ये कैसे लिखा है। ये जो सी है ये क्या है, यंगेस्ट पर्सन है, मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का पर्सन सबसे यंगेस्ट होगा। अब यहाँ से देखो हमें मेल फीमेल बाकी चीज़ें क्लियर करनी है। अभी तक मुझे सिर्फ ई और डी का जेंडर पता चले, ठीक है। मेरे पास बचा है ए बी सी का जेंडर। अब ए बी सी में से जो सी है वो तो नीचे आ गया, ऑब्वियस है कि यहाँ ए और बी आएगा। ए और बी सेम जनरेशन के हैं, हस्बैंड वाइफ है, और एक रह गया आपका सी। अब इन्होंने कहा है सी जो है वो यंगेस्ट है। और एक चीज़ आपने देखी थी कि 2 बेटे हैं, बेटे की तो बात ही नहीं की, 2 बेटे हैं 2 फीमेल है। एक फीमेल आपकी यहाँ आ चुकी और एक फीमेल यहाँ आएगी, तो इसका मतलब जो सी है वो क्या होगा, मेल होगा। यहाँ से आपको सी का जेंडर क्लियर हो गया है, ठीक है। अब बचता है ए और बी का जेंडर। बी का जेंडर इन्होंने दिया हुआ है, बी इज़ द मेल, तो इसका मतलब जो ये लॉयर है ये कौन है, ये बी है। बचा ए आपका ये होगा। तो आपका क्वेश्चन मैं एक बार वो डायग्राम को अच्छे से आपको क्लियर बना के दिखा रही हूँ। दिस इज़ द डी मेल, इसकी जो वाइफ है वो ई है जो कि एक डॉक्टर है। इनका एक बेटा है, कौन है, बी है, जो प्रोफेशन से क्या है, हमारा एज पर आवर क्वेश्चन जो प्रोफेशन से लॉयर है। उसकी जो वाइफ है वो कौन है, ए, जो प्रोफेशन से क्या है, टीचर है। इनका एक बेटा है सी। ये आपका डायग्राम हो गया क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ई, डी का ई से क्या रिलेशन है, डी ई का क्या लगता है, दिख रहा है, हस्बैंड है। क्वेश्चन सॉल्व। हु आर द फीमेल इन ग्रुप, ग्रुप में फीमेल कौन कौन है, ई और ए, साफ साफ दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज वाइफ इज़ द टीचर, किसकी वाइफ जो है वो टीचर है, बी की वाइफ टीचर है। अब आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये डायग्राम बनाना थोड़ा सा आपको टाइम लगा, बट मुझे आपको समझाना था इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा है, वरना आप 1 से 2 मिनट, मैक्सिमम है 2 मिनट्स, तो पूरे 2 मिनट के अंदर तो आप इस क्वेश्चन के तीनों को पार्ट सॉल्व करके इस क्वेश्चन को पूरा क्लियर सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो 2 मिनट से 1 मिनट पे भी पहुंच जाओगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, स्कोरिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ना मतलब हमारा स्कोर डाउन जाना। इसलिए कोशिश करिए इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और वीडियोस को बार बार पॉज करके देखें अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है। अदरवाइज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में जाके कोई डाउट आया है। यहाँ हमारा ब्लड रिलेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती रहूँगी, क्वेश्चन सेंड करती रहूँगी। और अगर आपको ब्लड रिलेशन के टॉपिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस और करनी है आप मेरे को बता सकते हैं, मैं इसका एक और वीडियो लेक्चर ले आऊँगी। अदरवाइज शॉर्ट्स में मैं लेक्चर डाल रही हूँ, अगर उनमें से आपको किसी के सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स के बाद वीडियो लेक्चर ज़रूर बनाऊँ। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद जो भी होगा उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप पूरी लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज़ को देख सकें। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने नोन को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले पाए और मैक्सिमम कवरेज टॉपिक की हो पाए लोगों की, आपके दोस्तों की, आपके फ्रेंड्स की। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।